नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। घने कोहरे में जब रनवे तक साफ दिखाई नहीं देता तब भी विमान सुरक्षित और बेहद सटीक तरीके से कैसे उतर जाता है। दरअसल पहले इसके लिए महंगे विदेशी सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने अपने स्वदेशी तकनीक से ये चुनौती काफी हद तक आसान कर दी है। 27 जून को उदयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट ने ऐसी लैंडिंग की जिससे आने वाले समय में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस लैंडिंग की खास बात यह रही कि इसमें किसी विदेशी ग्राउंड बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह भारत में विकसित सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम गगन पर भरोसा किया गया। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। आमतौर पर जब कोई विमान लैंड करता है तो उसे रनवे तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट पर एक खास सिस्टम लगा होता है जिसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS कहा जाता है। ये सिस्टम जमीन पर लगे उपकरणों से विमान को दिशा देता है कि उसे कब नीचे आना है, किस एंगल से आना है और कितनी दूरी पर रनवे है। लेकिन उदयपुर की इस लैंडिंग में ये सब कुछ जमीन पर लगे सिस्टम से नहीं हुआ, बल्कि आसमान से मिल रही सैटेलाइट सिग्नल्स के जरिए हुआ। जैसे ही इंडिगो का विमान उदयपुर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा, उसे लगातार सैटेलाइट से बेहद सटीक जानकारी मिलती रही। पायलट को यह पता चलता रहा कि विमान की सही लोकेशन क्या है और उसे कितनी ऊंचाई से कब और कैसे नीचे उतरना है। इसी मदद से विमान ने रनवे पर बिल्कुल सही तरीके से लैंडिंग की। ये पूरा सिस्टम, जिसे गगन GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन कहा जाता है, भारत में इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर विकसित किया है। इसका काम GPS सिस्टम को और ज्यादा सटीक बनाना है ताकि विमान यात्रा में किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे। अब समझिए इसका असली काम कैसे होता है। सामान्य GPS कभी कभी लोकेशन में कुछ मीटर की गलती कर सकता है, जो आम लोगों के लिए तो बड़ी बात नहीं होती, लेकिन विमान के लिए ये खतरनाक हो सकता है। गगन इस समस्या को दूर करता है। भारत में मौजूद ग्राउंड स्टेशन का एक बड़ा नेटवर्क लगातार GPS सिग्नल को मॉनिटर करता है। अगर किसी भी सिग्नल में कोई छोटी सी भी गलती होती है तो उसे तुरंत पहचान कर सुधार किया जाता है। फिर ये सही किया हुआ डेटा सैटेलाइट के जरिए सीधा विमान तक पहुंचाया जाता है। इस वजह से पायलट को बेहद सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिलती है, जिससे विमान बिल्कुल सही रास्ते पर उतर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी विदेशी ग्राउंड लैंडिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। इस लैंडिंग की सबसे खास बात यह रही कि इसमें पारंपरिक ILS सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी रनवे के पास लगे महंगे और जटिल उपकरणों की जगह भारत के अपने सैटेलाइट सिस्टम ने पूरा काम संभाला। यही वजह है कि इससे भारत की एविएशन टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस उपलब्धि को सिर्फ एक सफल लैंडिंग के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत मिशन की एक मजबूत झलक माना जा रहा है। अब तक दुनिया के कई देशों में सुरक्षित लैंडिंग के लिए विदेशी तकनीक और महंगे ग्राउंड सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि वो अब खुद ऐसा सिस्टम तैयार कर सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। इस तकनीक का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये छोटे और क्षेत्रीय एयरपोर्ट के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। जहां पहले ILS सिस्टम लगाने में बहुत ज्यादा खर्च और रखरखाव लगता था, वहीं गगन जैसे सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम में ये सुविधा कम लागत में और ज्यादा जगहों पर उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अलावा ये तकनीक ईंधन की बचत, कम प्रदूषण और ज्यादा एफिशिएंट फ्लाइट ऑपरेशन में मदद करती है, क्योंकि विमान को ज्यादा सटीक और सीधा रास्ता मिलता है। इससे न केवल समय बचता है बल्कि एयर ट्रैफिक भी ज्यादा सुचारू होता है। फिलहाल गगन GPS को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उसे और ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बनाता है, यानी ये GPS के साथ मिलकर काम करता है और उसे एविएशन के लिए सुरक्षित बनाता है। उदयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की ये गगन आधारित लैंडिंग सिर्फ एक तकनीकी टेस्ट नहीं थी,
बल्कि ये इस बात का संकेत है कि भारत अब एविएशन टेक्नोलॉजी में दुनिया के बड़े देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की क्षमता रखता है। ये लैंडिंग भारत के आसमान में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है, जहां तकनीक अब पूरी तरह स्वदेशी और आत्मनिर्भर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।